दीनापुर गांव में एक चंदू नाम का आदमी रहता था। वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता और शाम को भी उसे अगर कोई काम मिलता तो वह उसे भी कर लेता था। एक दिन श्याम नाम का आदमी उसके पास आता है और कहता है कि अगर भाई अच्छी फसल होती है तो तुम मुझे बेच देना। वह कहता है ठीक है, मुझे अगर अच्छा दाम मिलेगा तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। शहर वाले तो दाम देते ही नहीं हैं। उसकी फसल पक करके तैयार हो जाती है और वह एक गोदाम में उसको रख देता है। वह सारी फसल को वहां पे रख के अपने घर चला जाता है और जैसे ही रात बीतती है और वह अगले दिन वहां आता है तो उसकी सारी की सारी फसल चोरी हो चुकी थी। वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिला, एक दाना तक नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि इतनी मेहनत से तो उसने उगाई थी और उसने श्याम से वादा भी किया था। श्याम आता है और उसे फसल मांगता है। वह कहता है कि चोरी हो गई। वह उसे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मुझे बेचनी ही नहीं है, तुम लालच में आ गए हो। श्याम उसकी एक बात नहीं मानता है और नाराज होके वहां से चला जाता है। चंदू बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके घर का गुजारा उस फसल को बेच कर ही चल रहा था। वह सोच में पड़ जाता है और पूरी रात उसको नींद नहीं आती है। रात में भी वह उठ खड़ा होता है और वह फैसला करता है कि वह ऐसे नहीं बैठेगा और इधर उधर अपनी फसल के बारे में पता लगाएगा कि आखिर चोर कौन है। वह इधर उधर के लोगों से बात करता है और सबसे पूछताछ करता है कि अगर किसी ने किसी को देखा हो उसकी फसल को चुराते हुए तो वह उसे बता दे। लेकिन सभी मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने किसी ने भी उस चीज को नहीं देखा क्योंकि रात को ही चोरी हुई थी। वह बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त आता है जो शहर में रहता था। वह उसके पास आता है तो वह उसे सारी बात बता देता है कि कैसे कैसे उसकी फसल चोरी हो गई है। उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें, अगर किसी ने गांव में चोरी की है तो मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे कोई नहीं पहचानता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अच्छे से कर सकता हूँ। चंदू भी बहुत खुश होता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है और वह अपने दोस्त को सारी बात बताता है कि श्याम को उसने बेचने का वादा किया था, गोदाम में कणक रखी थी और वहीं से वह गायब हो गई है। वह श्याम के पास जाता है और वहां पे जाकर उसे आवाज लगाता है। श्याम बाहर आता है तो रवि उसे कहता है कि मुझे फसल चाहिए थी, अगर तुम्हारे पास है तो, क्योंकि मुझे शहर जाना है और शहर में तो बहुत ज़्यादा दाम पे फसल मिलती है, तुम मुझे दे दो। तो वह कहता है मैं भी दाम तो अच्छे ही लगाऊंगा लेकिन तुम्हें फसल दे दूंगा। वह उसको कणक दिखाने के लिए ले जाता है और वह उससे पैसे की बात भी कर लेता है। श्याम कहता है कि चंदू और रमेश नाम के आदमी ही गांव में फसल उगाते हैं, एक की तो अभी उगी नहीं है और चंदू से मैंने खरीदी है, मैं यही फसल तुम्हें बेच रहा हूँ। रवि और श्याम ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर चंदू आ जाता है और उनकी सारी बात सुन लेता है। श्याम उसको फसल के अच्छे दाम भी लगा देता है और रवि खरीदने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसको तो भेजा ही चंदू ने था, वह उसका दोस्त जो था। तभी वहां पे चंदू आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी फसल कब बेची, तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने ही मेरी फसल चोरी की है ना। लेकिन श्याम टस से मस नहीं होता है, लेकिन उसकी चोरी अब पकड़ी गई थी। वह फसल को भी खरीदना चाहता था और बिना दाम के, इसलिए उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और चंदू अपनी फसल को